प्रश्न 6। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। कोण DAC बराबर 32 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 70 डिग्री है, तो कोण DBC का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज। तो हम इसका नाम दे देंगे ABCD। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा उसका विकर्ण AC और BD। देखिए इसका विकर्ण को हम मिला लेते हैं। इसका विकर्ण AC और BD इसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो कोण DAC बराबर कोण DAC, देखिए कोण DAC यानी ये वाला कोण जो है कितना दिया हुआ है? 32 डिग्री। 32 डिग्री तथा कोण AOB कितना है? 70 डिग्री। देखिए AOB यानी ये कोण है 70 डिग्री है। तो कोण DBC का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए ये कोण जो है कोण DBC है, DBC। तो इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो विकल्प भी दे रखा है यहाँ पे 86 डिग्री, 24 डिग्री, 32 डिग्री और 38 डिग्री। तो इस कोण को ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले इस कोण को ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये जो कोण है इसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो ABCD क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर होता है, आमने सामने वाला भुजा। तो AD समानांतर है BC के। देखिए AD जो है किसके समानांतर है? BC के। तो और AB समानांतर है DC के। ठीक है, तो अभी हम AD समानांतर BC लेंगे। तो जब AD समानांतर है BC के, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर और समानांतर होता है। तो AD समानांतर है BC के और AC एक तिर्यक रेखा है। देखिए AC क्या है? एक तिर्यक रेखा जो दोनों समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AD और BC समानांतर रेखा है और AC एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब ये 32 डिग्री है तो ये भी 32 डिग्री होगा एकांतर अंतःकोण से। तो एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होगा, यानी ये 32 डिग्री है तो ये भी 32 डिग्री होगा। तो कोण DAC, देखिए कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ACB। देखिए ACB यानी DAC बराबर किसके हो जाएगा? कोण ACB के, या कोण BCA कह सकते हैं इसको। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि AD समानांतर है, AD किसके समानांतर है? BC के। AD समानांतर BC, अतः कोण DAC बराबर कोण BCA। कोण DAC बराबर कोण BCA बराबर 32 डिग्री। क्यों? तो लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण
तो कोण DAC और कोण BCA बराबर है एकांतर कोण से। तो कोण DAC 32 डिग्री होगा तो कोण BCA भी कितना होगा 32 डिग्री। तो ये कोण तो ज्ञात हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कोण है 70 डिग्री, तो AC क्या है, एक सीधी रेखा है। तो AC एक सीधी रेखा है और OB देखिए इस रेखा पे एक भुजा है। तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री का रैखिक युग्म से, यानी कोण AOB और कोण BOC बराबर 180 डिग्री लिख देंगे, यानी दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण AOB और कोण BOC रैखिक युग्म बना रहा है। देखिए ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि AC क्या है, एक सीधी रेखा है। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा, यानी ये आ जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे चूंकि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से कोण AOB प्लस कोण BOC कितना है 180 डिग्री, यानी दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोण AOB कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण AOB दिया हुआ है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण AOB दिया हुआ है तो कोण BOC कितना हो जाएगा, कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देखिए 70 डिग्री को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया 110 डिग्री। तो कोण BOC आ गया 110 डिग्री। कोण BOC कितना आ गया 110 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोण DBC। देखिए कोण DBC यानी ये कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे BOC एक त्रिभुज बना रहा है। देखिए BOC एक त्रिभुज है, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज BOC में 3 भुजा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो जब 2 कोण मालूम है त्रिभुज का तो तीसरा कोण हम निकाल देंगे, यानी कोण DBC या कोण OBC इसको कह सकते हैं इस कोण को। तो 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे तो कोण DBC निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में त्रिभुज BOC में कोण BOC प्लस कोण OCB प्लस कोण OBC बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो कोण BOC कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए कोण BOC प्लस कोण ACB
या बी सी ए प्लस कोण ओ बी सी को लिख सकते हैं कोण डी बी सी। क्या लिख सकते हैं? कोण डी बी सी बराबर 180 डिग्री। इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कोण ओ सी बी को हम कह सकते हैं कोण बी सी ए, और कोण ओ बी सी को हम कह सकते हैं कोण डी बी सी। ठीक है, जैसे इसमें देखिए त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, इस त्रिभुज में कोण बी ओ सी, देखिए कोण बी ओ सी प्लस कोण बी सी ए, बी सी, तो कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ सी बी, देखिए ओ सी बी, इस कोण को कह रहे हैं ओ सी बी। फिर कोण ओ बी सी, ओ बी सी यानी ये कोण, तो कोण ओ सी बी को हम कह सकते हैं कोण बी सी ए। देखिए कोण ओ सी बी यानी इस कोण को हम एक और नाम से कह सकते हैं कोण बी सी ए भी कह सकते हैं इसको, इस कोण को, या कोण ए सी बी भी कह सकते हैं इस कोण को। ठीक है, और कोण ओ बी सी को यानी ये कोण को हम कह सकते हैं कोण डी बी सी। देखिए डी बी सी कहें इस कोण को, चाहे ओ बी सी कहें इस कोण को, एक ही बात है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो कोण बी ओ सी हम कितना लाए थे अभी? 70। ये कोण बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, तो इसके जगह पे लिख लेंगे 110 डिग्री प्लस कोण बी सी ए। बी सी ए कितना लाए थे? देखिए बी सी ए लाए थे 32 डिग्री। बी सी ए कितना लाए थे? 32 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे 32 डिग्री बी सी ए के जगह पे, प्लस कोण डी बी सी निकालना है, तो डी बी सी निकालना है हमें, तो इस तरह लिख लेंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 110 डिग्री और 32 डिग्री कितना हो जाएगा? 142 डिग्री। तो 142 डिग्री प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 डिग्री। अतः कोण डी बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 142 डिग्री को घटा देंगे। देखिए कोण डी बी सी बराबर 142 डिग्री को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ गया? कोण डी बी सी बराबर हो गया 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3, यानी 38 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 38 डिग्री, यानी विकल्प 4। तो प्रश्न 6 का विकल्प 4 इसका उत्तर होगा, जो कि है 38 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 38 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे। तो कोण डी बी सी, देखिए डी बी सी कितना हो जाएगा? 38 डिग्री।